का मौका बड़ा ही पवित्र माना जाता है मुस्लिम समाज में। और आज के दिन इस तरह से मंच पर जहां से आप ईदी लेते हैं, बधाइयां देते हैं ईद के लिए, और इतना कड़वाहट, इस तरह से कैंपेनिंग, क्या ईद को अब कैंपेनिंग का जरिया बनाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी खोलकर सीए एनआरसी पर बोलती हैं और ये कहती हैं कि हम नहीं लागू होने देंगे, लेकिन जिस तरीके से वो टारगेट करती हैं केंद्र की सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये तो अपने आप में विवादित बयान है। अब विवादित बयान तो दे रही, अपने आप में मुझे लगता है कि एक दंगा करवा देने वाला उनका हर बार का ये स्टेटमेंट आता है। अनुजात्रे जी, देखिए, इस बारे में तो अपनी सरकार का और पार्टी का स्टैंड निश्चित तौर पे टीएमसी वाले ही दे पाएंगे, लेकिन कोलैबोरेशन में आप उनके साथ गठबंधन में तो क्यों नहीं देंगे आप? नहीं, देखिए, हम उनके साथ हमारी सीट शेयरिंग नहीं हो रही। निश्चित तौर पे वो ठीक है, इंडिया अलायंस को हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार जब चुनाव के बाद हमारी बनेगी और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव से विदाई होनी है, मिनिमम कॉमन एजेंडा तय किया जाएगा, उनके आधार पर सरकार चलाई जाएगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इनका एजेंडा बीते 10 वर्षों में यही रहा है कि किस तरह से इस देश में वैमनस्यता बढ़ाई जाए, किस तरह से समाज में जहर घोला जाए। जाते जाते चुनाव के अपने अंतिम सत्र में पार्लियामेंट के ये सीएए का शगुफा जो छोड़ गए हैं, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता जानती है इन्होंने कुछ नहीं करना है। जो ऑलरेडी लोग यहाँ पर शरणार्थी रह रहे हैं, ये उनको तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आज दिल्ली देश की राजधानी में, जहां पे केंद्र सरकार का सीधा सीधा जो है उसमें दखल रहता है, जमुना किनारे जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं, अभी पिछले ही महीने डीडीए ने इनको जो है नोटिस भेज करके दिया है कि वहां से आप खाली कीजिए, अपनी ये झुग्गियां हटाइए यहां से। तो आप जो ऑलरेडी रह रहे हैं शरणार्थी, यहाँ पे कैंपों में रह रहे हैं, उनको तो खाली कर रहे हैं और ये नहीं बता रहे बेचारे जाएंगे कहां, जो पिछले 20 सालों से वहां रह रहे हैं। आप जो तमाम देश के जो है और दूसरे जो गैर मुस्लिम वो कह रहे हैं कि आप आइए, आपका यहाँ पर स्वागत है, हम उनको नागरिकता देंगे, लेकिन कोई रोड मैप नहीं बता रहे हैं कि वो जब यहाँ आएंगे तो उनको नागरिकता देने के बाद उनको कहाँ उनको सेटल करके कहाँ उनको विस्थापित करेंगे, कहाँ उनको रखा जाएगा, कहाँ से उनको रोजगार मिलेगा, कहाँ से उनको नौकरी मिलेगी, कहाँ से वो भरण पोषण करेंगे, या केवल आपके 5 किलो अनाज महीने के जो है उस पर अपना परिवार चला लेंगे, इसी आधार पर आप लाना चाहते हैं? आज जिस तरह से आपने 80 करोड़ देश की जनता को जो है 5 किलो अनाज के ऊपर मोहताज बना करके रख दिया है और आप अपनी सरकार की उसको उपलब्धि बताते हैं, यह देश हमारा देश नहीं था। हमारा देश एक मजबूत देश था, मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश था, जो 2014 में इनको सरकार मिली है, लेकिन अपनी गलत नीतियों की वजह से आज देश के लिए 80 करोड़ लोगों को जो है 5 किलो अनाज देने वाला। सीएए नागरिकता लेने के लिए नहीं, देने के लिए बनाया गया है। इसे आप लोग इसे गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को इसे बहुत गलत तरीके से उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा।